हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेरी अस्थाना एंड वेलकम बैक इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रोचेस, गोल, ये क्या है इसको जानते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो स्टार्ट द कंटेंट ऑफ वीडियो। फर्स्टली, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो यहाँ डेफिनेशन को समझने के लिए इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग समझेंगे। यह इन्वायरमेंट रिलेट करता है बिजनेस के इन्वायरमेंट से। बिजनेस का जो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जिसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटी को मल्टीपल तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट और उनके मल्टीपल कंपोनेंट के बारे में बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। अब बात आती है स्कैनिंग क्या होता है। सो बेसिकली स्कैनिंग किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना या फिर मॉनिटर करना, केयरफुली समझना, ये सब स्कैनिंग को डिफाइन करते हैं। सो मीन्स बिजनेस के अंदर जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हो, सभी फैक्टर्स को बारीकी से जानना, उन्हें समझना, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज, उनसे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है, ये सब जब एक बिजनेस केयरफुली वॉच आउट करता है तो इसे इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के होल प्रोसेस में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के सोर्स को प्रॉपर एग्जामिन करना जरूरी होता है। स्कैनिंग इस टाइप की एनालिसिस होती है जिसमें एक बिजनेस का मैनेजमेंट उस पोजीशन पर होता है जहां पर वो डिसाइड कर पाता है कि कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ इग्नोर करना है, क्या आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब यहाँ पर एक टर्मोलॉजी आ रही है, रेलिवेंट इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का इमीडिएट कंसर्न इन्वायरमेंट के उस पार्ट को पहचानना है जिससे रिलेटेड सही मायने में स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। कंसर्न इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो फैक्टर डायरेक्ट रिलेशन में है उसे रिलेवेंस बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जैसा कि बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्ड होता है जो कि बिजनेस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट को समय समय पर मॉनिटर करना जरूरी है। इससे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को पहचान सकता है, प्रॉपर सॉट एनालिसिस कर सकता है। सॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानना। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत होती है उन की वेरिएबल को पहचानने में जो कि मार्केट में ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं या जिन पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं गोल ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मेन गोल होना चाहिए कि करंट कंडीशन और क्या चेंजेस हो सकते हैं इन्वायरमेंट में, इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना। सेकंड पॉइंट, इसकी केवल इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर लेना ही काफ़ी नहीं होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करना भी ज़रूरी होता है। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने से डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बढ़ती है। स्कैनिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक फोस्टर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को प्लेस करने में हेल्प करता है। सो नए नए व्यू पॉइंट्स लाने में हेल्प करना चाहिए। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। सो फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एक हॉलिस्टिक एक्सरसाइज है। हॉलिस्टिक मीन्स होल, मतलब पूरा। जब आप किसी फैक्टर को स्कैन करते हो तो उसे प्रॉपर पूरा स्कैन करना जरूरी होता है। अगर आपने उस फैक्टर का एक पॉइंट भी छोड़ दिया है या ध्यान नहीं दिया है तो वो आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। सो स्कैनिंग इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज। सेकेंड पॉइंट कहता है कि स्कैनिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तभी सब एनालाइज किया या स्कैनिंग किया देन उसके बाद स्कैनिंग करना छोड़ दिया। ऐसा करने से आप मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। ऐसा करके आप आने वाले थ्रेट्स को भी नहीं पहचान सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक, मीन्स ये हमेशा चेंज होता रहता है। सो इसलिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है।
Now third point is that environment is heuristic and exploratory process. मीन्स heuristic का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के प्रीवियस एक्सपीरियंस से आने वाली प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालना, और ये वही कर सकता है जिसने खूब एक्सप्लोर किया हो या कई प्रॉब्लम को फेस किया है। बिजनेस में यही होता है, जब आप कंटिन्यूस स्कैनिंग करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकलता जाता है, जो कि फ्यूचर में भी हेल्पफुल होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है सिस्टमैटिक अप्रोच। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए ऐसे सिस्टम को डेवलप और इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन आप मार्केट से ला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक बेस्ड हो और उस इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूस कलेक्शन होता रहे। अब ये इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के वेरियस फैक्टर से रिलेटेड होती है। ये इंफॉर्मेशन केवल अपडेट रहने के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेवल पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को सही करने में भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी एडॉक अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज को स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं। एंड लास्ट है प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच। इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन का यूज़ प्रोसेस्ड फॉर्म में करती है। ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी मिलती है और बाहर से भी मिलती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी और कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ हमारा ये वीडियो का कंटेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को बूस्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एडू लाइफ टाइम।